लड़की की वालिदा ने इसकी कहीं और शादी करवाने की कोशिश करी तो उस लड़की ने कहा कि मैंने कहीं और शादी नहीं करनी, मैंने आपसे शादी करनी। कहता रहा कि हमारा हम खान बरादरी तलब रखते हैं सब, जब तक हमारी बहन की शादी नहीं हो सकी उस तक मैं तुम्हें घर के नहीं लेकर आता। उसने अपनी सास और अपनी साली को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। हमारे मुआशरे में लड़के और लड़की की शादी उनकी पसंद से ज्यादा उनके खानदानों की पसंदीदगी के बाद की जाती है। बहुत दफा तो ऐसा भी होता है कि मियाँ बीवी शादी से कबल एक दूसरे की शक्ल सूरत से भी वाकिफ नहीं होते, लेकिन उनका रिश्ता तय कर दिया जाता है। वक्त गुजरने के साथ लड़के और लड़की में निस्बत तय पाने के बाद आज़ादाना तरीके से एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसे कबूल भी कर लिया जाता है। लेकिन पसंद की शादी को हमारे मुआशरे में मुश्किल से ही कबूल किया जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमेशा उस लड़की को होता है जो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ शादी कर ले। उसके बहन भाई और घर वाले भी उसके दुश्मन बन जाते हैं और वो जिस खानदान में शादी के बाद जाती है वहाँ भी उसे दिन रात ताने दिए जाते हैं। इन हालात में उसकी ज़िंदगी और बाद में पैदा होने वाले बच्चों का मुस्तकबिल भी तारीक हो जाता है। वालिदैन को चाहिए कि अगर उनके बच्चों ने अपनी पसंद से शादी करने का फैसला किया है तो उन्हें मुस्तकबिल की मुश्किलात से आगाह करते हुए एक दूसरे के साथ हंसी खुशी शादी करने की इजाज़त दें, ताकि उनकी ज़िंदगी मसाइल का शिकार ना हो। ज़िंदगी के बहुत सारे फैसले ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ लोग चोरी छुपे करने के बाद ये समझ लेते हैं कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और उनके फैसले जब लोगों के सामने आते हैं तो हालात अजीब व गरीब सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। दूसरों से छुपकर कोई भी गलत काम करने वालों के बारे में शायद कहा गया है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी तले आएगी। और ये मिसाल सादिक आई लाहौर में अपनी सास और साली को कत्ल करने वाले उस मुलजिम पर जिसने कुछ अरसे कबल खुफिया शादी को मंजर आम पर लाने के मुतालबे के बाद अपनी सास और साली को कत्ल कर दिया था। मुलजिम कई हफ्ते तक पुलिस से बचता रहा, मगर बिल आखिर कानून की गिरफ्त में आ ही गया। आइए हम आपको मुलजिम के हाथों होने वाले जुर्म और उसकी गिरफ्तारी का हाल बताते हैं। सब्ज़दार की रहायशी अम्बरीन की दोस्ती इंटरनेट पर अहमद से हुई और उन्होंने 1 साल कबल खुफिया तौर पर शादी कर ली, मगर अम्बरीन इस शादी को ज्यादा अर्सा तक ना छुपा सकी और उसने अपनी माँ को इस बारे बता दिया। तो इस लड़की ने क्या कहते हैं मेरे साथ फ़ोन वगैरह पे मैसेज वगैरह पे काफ़ी बातें वगैरह करनी, और जब मैंने इसको इग्नोर करना तो इसने क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा तंग करना, लड़ाई झगड़े करने। और जब मैंने इसका फ़ोन नहीं उठाना तो उसने अक्सर मेरे घर के बाहर आ जाना और क्या कहते हैं दरवाज़ा वगैरह खटकाना कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, मुझसे बात करें। तो मैंने क्या कहते हैं डर की वजह से घर में किसी को पता ना लगे तो इसके साथ सिलसिला यानी बात वगैरह करना स्टार्ट कर दी। फिर इस लड़की ने कहा, इसकी लड़की की वालिदा ने इसकी कहीं और शादी करवाने की कोशिश करी तो उस लड़की ने कहा कि मैंने कहीं और शादी नहीं करनी, मैंने आपसे शादी करनी है। तो मैंने उसको कहा कि मैंने तो आपसे शादी नहीं करनी। इस लड़की ने गोलियां खा ली, कि कहते हैं गोलियां खा ली जहर की, तो उसकी वजह से इसकी वालिदा ने क्या कहते हैं मुझ पर काफ़ी गुस्सा करा। तो क्या कहते हैं फिर मैंने क्या कहते हैं डर की वजह से इसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। इसने कहा था कि आप मुझे पेपर दे दें कोर्ट मैरिज के, तो क्या कहते हैं मैं उसके बाद आपको तंग नहीं करूँगी। तो कोर्ट मैरिज के पेपर मिलने के बाद भी इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करना स्टार्ट कर दिया। अमरीन के घर वालों ने अहमद को कहा कि वो अपने वालिदैन को इस बारे बताए ताकि बाकायदा तौर पर रुखसती कर दी जाए। अहमद मुसलसल टाल मटोल करता रहा। एक रोज अमरीन के खानदान वालों ने पंचायत बुलवाकर धमकी दी कि अगर अहमद ने ना बताया तो वो खुद ही उसके वालिदैन को आगाह कर देंगे। लड़की की 4 साल से उस लड़के से अंडरस्टैंडिंग थी और 1 साल पहले उन्हें छुप के अपना कोर्ट मैरिज की हुई थी। जब कोर्ट मैरिज करी कि लड़की वालों को पता था, लड़के वाले के पेरेंट्स को नहीं पता था। लड़का उनको मदद के कहता रहा मैं अभी तक मैं सेटल नहीं हुआ। फिर कहता रहा कि हम खान बरादरी तलब रखते हैं सब, जब तक हमारी बहन की शादी नहीं हो सकी उस तक मैं तुम्हें घर के नहीं लेके जा सकता।
जिस पर अहमद ने टैश में आकर घर की खवातीन पर हमला कर दिया। अपनी सास नौरीन और साली अनम को मौत के घाट उतार दिया, जबकि अपनी बीवी, एक साली और एक मासूम बच्चे को जख्मी करके फरार हो गया। आज का दिन डिसाइड हुआ था कि ये उसके पेरेंट्स आएंगे लड़के के, इसलिए इस हवाले से जो 4 लेडीज़ उसकी बहनें थी, तो एक उनका बनोई था, उनके घर में इन्होंने कट किया हुआ था। लड़का आया, उसने कहा जी मेरे पेरेंट्स आ रहे तो अभी 2 घंटे तक, तो उसने कहा चलो ठीक है आ रहे, खाना तो ऑलरेडी बनाया हुआ मैंने। तो वो मच्छी लेने के लिए बाज़ार गया, तो उसके बाद लड़के ने ऑलरेडी ज़हनी तौर पे प्लान करके आया हुआ था, 2 खंजर लेके आया था, 2-3 खंजर थे। उसने लड़कियों पर वार किए, जिसमें लड़की की वालदा, उसकी बहन मौके पे ही कत्ल हो गई, मतलब हलाक हो गई, जिनमें दो लेडीज़ जो उसकी अपना लड़के की अपना बीवी थी और एक उसकी अपना साली थी, जो हॉस्पिटल में शदीद ज़ख्मी की हालत में पड़ी थी। उनकी स्टेटमेंट हमने ले ली है। और एक छोटा सा बच्चा, उसको भी उन्होंने छुरी मारी। वो इंसान ही था, दरिंदा था। अहमद ने खुफिया शादी तो कर ली थी और उसके ससुराल वाले चाहते थे कि वो अपने वालिदैन के सामने इसका इकरार भी करे, लेकिन वो मुसलसल टाल मटोल से काम लेता रहा और आखिर ये राज फाश होने के डर से अपनी सास और साली को कत्ल करने के बाद रूपोश हो गया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या तगोदो की और वो कैसे गिरफ्तार हुआ, आइए जानते हैं। मुलज़म अहमद की गिरफ्तारी के लिए मकामी पुलिस के अलावा इन्वेस्टिगेशन विंग की दीगर टीमें भी कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन का रिकॉर्ड निकलवाया और साथ ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी मॉनिटर करना शुरू कर दिया और बिलाखिर मुलज़म ट्रेस हो गया और पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया। मर्डर एक हुआ सब्जादार के हाथ में, जिसमें एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद अहमद खान था, उसने अपनी सास और अपनी साली को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। तो इस केस में ना सिर्फ आला कत्ल बरामद पुलिस ने कर लिया, बल्कि उसको गिरफ्तार कर लिया। वो मौके से फरार हो गया था और इस केस की तफ्तीश को मुकम्मल कर लिया गया और वो अपना जुर्म का भी इतराफ़ कर चुका है। और इस केस में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। तो उन सारे वाक़यात की रोशनी में इसके तफ्तीश को आसान तरीके से मुकम्मल किया गया। जब मुजरिम को इस बात का एहसास होता है कि उसने जो जुर्म किया है वो जल्दी सामने आने वाला है, तो वो उसका इकरार करने के बजाय मज़ीद कई जराइम का शिकार हो जाता है और ये समझने लगता है कि अब वो तमाम मुसीबतों से बच जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता, बल्कि उसकी ज़िंदगी मज़ीद मसाइल में घिर जाती है। आइए देखते हैं कि सास और साली को कत्ल करने के बाद मुलजिम ने सज़ा से बचने के लिए क्या बहाना तराशा। मुलज़म का कहना है कि उसके घर वाले अपनी जात और बरादरी से बाहर कभी भी शादी के लिए रजामंद ना होते, जिस पर उसने मजबूरन सास और साली को कत्ल कर दिया क्योंकि वो धमकी दे रहे थे कि वो इसके घर वालों को बता देंगे। दिन डिसाइड किया 23 नवंबर कि 23 नवंबर को आप अपने पेरेंट्स को लेके आना। तो क्या कहते हैं हमने उनसे काफ़ी डिमांड्स वगैरह करनी है और क्या कहते हैं आपने ज़िद करके शादी करवानी है उनसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो 23 नवंबर वाले दिन मैं ये नहीं कहते हैं अपने साथ 2 खंजर लेके इस नीयत के साथ किया कि आज मैं इनको सारी बात बताऊँगा, अगर ये मेरी बात मान लेते हैं ठीक है, नहीं तो मैं इनको ज़ख्मी वगैरह कर दूँगा या कत्ल कर दूँगा। तो क्या कहते हैं जब मैं मौके पर पहुँचा तो कहते हैं मैंने लड़की की वालदा को सारी बात बताई, जिस पर लड़की को गुस्सा आया और लड़की ने मुझे थप्पड़ मारे और लड़की के थप्पड़ मारने की वजह से मुझे भी गुस्सा आया और मैंने अपने पास मौजूदा खंजर निकाला और बाहर करना स्टार्ट कर दिए। तो पहले इसकी वालदा आई, वालदा को लगा, उसके बाद बहन आई, बहन को लगा, उसके बाद एक बहन ने छुरी उठाकर मुझ पर हमला किया जिससे मेरे हाथ वगैरह ज़ख्मी हुए। फिर वो बहन दरवाजे की तरफ भागी, उसने शोर उगाना स्टार्ट कर दिया और तो मैं अपनी बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठा और वहाँ से फरार हो गया। पुलिस वालों ने क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं टैरम वगैरह करवाई और उसके बाद बयान देने के लिए पेश हुआ और बयान वगैरह दिए। तो उसके बाद क्या कहते हैं तकरीबन 2 या 4 दिन बाद पुलिस वालों ने मुझे खाड़क नाले से पकड़ा और वहाँ से गिरफ्तार करके थाने में ले आए। जो नौजवान अपना जुर्म छुपाने के लिए कई जराइम के मुर्तकिब होते हैं, वो दूसरों की ज़िंदगी के साथ अपना मुस्तकबिल भी तबाह कर लेते हैं। अगर ये नौजवान अपनी शादी के बारे में अपने वालिदैन को बता देता तो शायद इतनी ख़राब सूरत हाल कभी पेश ना आती। वो ना ही कातिल बनता और ना ही उसके वालिदैन को इतनी बुरी सूरत हाल का सामना करना पड़ता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप सामा के साथ हैं।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। कत्ल की बाज़ वारदातों के बाद मफरूर होने वाले मुलजिम ये समझते हैं कि अब वो किसी हाल में भी गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे, मगर कत्ल की वारदात कभी भी नहीं छुप पाती और कातिल अपने जुर्म की सजा जरूर पाता है। लाहौर में इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमों ने शादी की तकरीब में एक नौजवान और मांगा मंडी में एक ताजिर को कत्ल करने वाले मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। आइए देखते हैं पुलिस ने मुलजिमान को कैसे गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीजन की टीम ने टाउनशिप के इलाके में एक शादी की तकरीब में कत्ल होने वाले नौजवान के 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने कत्ल का इतराफ कर लिया। टाउनशिप सर्कल में एक शख्स जिसका नाम कामरान है, उसको इसके दोस्तों ने, जिनमें अनीक, बसीर, हैदर और मुर्तज़ा, ये इसके 3 दोस्त हैं, जो इनके साथ ये शादी की सेरेमनी में गया तो वहाँ पर उन्होंने मर्डर इसको कर दिया पिस्टल के फायर से। ये तीनों मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं, आला कत्ल भी बरामद हो चुका है और ये केस भी हमारा सक्सेसफुली ट्रेस हो चुका है। इस केस की तफ्तीश को भी मुकम्मल किया जा रहा है और इस केस को भी सक्सेसफुली वर्कआउट कर लिया गया है। जबकि मांगा मंडी में ताजा शेख हसन अली को डकैती मज़ामत पर कत्ल करने वाले डाकू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मांगा मंडी में ये एक वाक़या हुआ इसी साल में, ये रॉबरी के दौरान इसमें मर्डर हुए। इसमें 3 कत्ल हुए थे रॉबरी के दौरान। 2 जो मुल्ज़मान हमराई मुल्ज़मान हैं वो मर्डर हुए थे और एक स्टोर का जो मालिक है शेख हसन अली, वो इसमें मर्डर हो गया था। तो इसमें जो मरकज़ी मुल्ज़म था वो फ़रार हो गया था और उसकी गिरफ़्तारी के लिए मुतअद्दिद दफ़ा पुलिस ने छापे मारे मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शहरों में, तो कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी। फाइनली इसको सरगोदा में बलवाल के करीब, ये जो नवाई एरिया है, गांव जो दरिया के किनारे पर वाक़या है, वहाँ से इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसका नाम है शाहद उर्फ इमरान उर्फ सलीम काली और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इश्तिहारी मुजरम है। मुतअद्दिद वारदातों में ये अपना एतराफ़ कर चुका है शामिल होने का। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान से तफ्तीश जारी है, जल्दी चालान मुकम्मल करके अदालतों में भिजवा दिए जाएंगे। कैमरामैन मिर्जा ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची आजकल स्ट्रीट क्राइम्स का गढ़ बना हुआ है, जिसकी जद में आने वाले कई नौजवान रोजाना अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अगर कोई मुजाहिमत की कोशिश करे तो सड़कों पर दंदनाने वाले ये बेरहम अफराद उसके साथ ऐसे लोगों को भी माफ नहीं करते जो उसकी मदद के लिए मैदान में उतरते हैं। इस शहर में डाकुओं ने एक ऐसे नौजवान की जिंदगी छीन ली जो अपने दोस्त को डाकुओं से बचाने के लिए इंतहाई हिम्मत से आगे बढ़ा, मगर नाजायज असलहे के सामने उसकी एक ना चली। गम की तस्वीर बने इस बाप के बुढ़ापे में डाकुओं ने कमर तोड़ दी। इसका जवान साल बेटा जो बुढ़ापे में इसका सहारा बनता, उसे मौत की नींद सुला दिया गया है। कराची में दंदनाते डाकुओं को शायद ही कोई लगाम दे सकता है। अगर ऐसा ना होता तो 22 बरस का नौजवान मौत का शिकार न बनता। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी ग्रीन टाउन में रात की तारीकी में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने दानिश और उसके दोस्त से मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान छीन लिया। तो इस दौरान दोस्तों को डाकुओं के दरमियान गिरा देखकर जैद से बर्दाश्त न हुआ। वो सामने आया तो लुटेरों ने उसे गोलियां मार दी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। वाक़े के यानी शायद दानिश का कहना है कि डाकू मोबाइल फोन छीनने के बाद मोटरसाइकिल भी छीनना चाह रहे थे। हम बैठे हुए थे इधर, सामान पहले हम सेंटर ऑफ हुई हमारी, तो हम इधर आए घर के सामान देने इनका। तो सामान देने के लिए मैं और दूसरा दोस्त मेरे साथ नीचे बैठा हुआ था, जैद ऊपर सामान देने गया। फिर उसके बाद नीचे जैसे ही हम उधर से हमारे सामने से बाइक आई पीछे से, तो हमसे मोबाइल छीने, हमने मोबाइल दे दिए थे उन लोगों को। फिर उसके बाद जैद ऊपर से वो फिर बाइक भी लेके जाना चाह रहे थे, तो बाइक फिर ऊपर से जैद ने देखा, तो जैद ने जैसे ही देखा वो नीचे उतरा और वो उन लोगों ने भी ऊपर जैद को देखा, तो वो भागने की कोशिश की। तो वो भाग ही रहे थे कि जैद को देख के उन लोगों ने गन से शूट कर दिया। नौजवान जैद के अफसोसनाक कत्ल से घर में शोक का समा है। नौजवान की हलाकत का मुकदमा शाह फैसल कॉलोनी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। मकतूल के गमज़दा बाप का कहना है कि डाकू जैद को देखकर घबरा गए थे। तीनों बच्चे कोचिंग से वापस आए थे। मेरा बच्चा घर के सौदा सब लेकर आया था, वो ऊपर देने गया था घर पे।
तो जब वापस आया तो इन बच्चों से मोबाइल छीन कर वो बुझा रहे थे, मोबाइल छीनने वाले। बच्चे जब तेज़ी से नीचे उतरा ना तो उसको घबराहट में क्या उसको गोली मार दिया उन्होंने। उसी में बच्चा ऑन द स्पॉट बस इंतकाल कर गया। मकतूल नौजवान के कितने बहन भाई थे, उसके वालिद क्या करते थे और उन्होंने अपने और उसके मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रखा था, आइए हम आपको बताते हैं। मकतूल जैद इंटर का तालिब इल्म था और वो 6 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। मकतूल के वालिद PIA में मुलाजमत करते हैं और वो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। उनका कहना है कि जैद ही उनके बुढ़ापे का सहारा था। उसे छीनकर डाकुओं ने उसे और उनके घर वालों को बेसहारा कर दिया है। मेरे 6 बच्चे हैं, मैं PIA में जॉब करता हूँ। रिटायरमेंट का वक्त है, तो वही मेरा सहारा था एक तरीके से कह लें। बच्चे पढ़ा रहा था मैं, क्या कर सकता। हुकूमत कराची में दंदनाते फिरते डाकुओं से निपटने के लिए कब कोई मरबूत हिकमत अमली बनाएगी और कब तक शहरी इसी तरह मुल्जिमान की गोलियों को निशाना बनते रहेंगे। पुलिस ने इस वारदात के 2 हफ्तों के बाद एक मुल्जिम बिलाल को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका दूसरा साथी ताहाल मफरूर है। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में दहशतगर्दी में काफी हद तक कमी आई है, लेकिन यहाँ की सड़कों पर दंदनाते लुटेरों की वजह से स्ट्रीट क्राइम्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुजाहिमत के दौरान डाकुओं के हाथों रोजाना कई नौजवानों की जान चली जाती है। कराची में अमन व अमान कायम करने के लिए यहाँ की हुकूमत को स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे, वरना यहाँ के शहरी इसी तरह सरेआम लुटते रहेंगे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।